ये वाली बात मेरी कई बार धनखड़ साहब से हुई है, बहुत सारे इंटरव्यूज भी किए हैं। जी जी तो वो जी तो जी जैसे जी जब कृषि मंत्री थे, अभी हालांकि वो कृषि मंत्री नहीं रहे, अब वो भाजपा के अध्यक्ष हो गए हैं, तो वो तो कहते हैं जी किसानों को जब नुकसान होता है और उसके बाद जब हम उनको चेक देते हैं, तो चेक देने से पहले ही मेरा मन किसान से पहले करने लग जाता है कि इस चेक पे जो राशि लिखी गई है तो मैं तो नाचूं, मोर बन के नाचूं। तो इतना कुछ तो दे रहे हैं, आप कह रहे किसानों को दे नहीं रहे। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तो किसानों ने नचा दिया है ना कहाँ मुकेश नचाया? जी। किसानों ने तभी तो नचा दिया ना, उनका मन करता था, मैं भी उनकी बाइट सुनता था, स्टेटमेंट सुनता था, मन करता था, किसानों ने नचा दिया। मैं आज उनकी, मैं और धनखड़ साहब एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, जी। तो मैं धनखड़ साहब से एक बात आप पूछना याद करके, आप कभी बात होंगी कि धनखड़ साहब 16,500 परिवार, 16,500 एकड़ जमीन, सॉरी परिवार कह गया, 16,500 एकड़ जमीन आपके किसान बादली हल्के के पिछले 3 साल से लगातार मार झेल रहे हैं, और उन किसानों को पिछले 3 साल से कितना मुआवजा आप दिला पाए। और धनखड़ साहब से ये भी पूछना कि आपके इलाके में एक किसान मॉडल संस्कृत स्कूल खुला था सुबाना के अंदर, हमने उसकी आधी बिल्डिंग पड़ी है जी। आज वो बिल्डिंग को 3 साल इनके राज ये गए, 5 साल वो, 8 साल में धनखड़ साहब ने रोकने का काम किया। वो उसके इलाके की बात कर रहा हूँ। तो आपकी मुलाकात तो अक्सर होती रहती है। नहीं, मैं तो पूछता हूँ। अच्छा, तो क्या कहते हैं धनखड़ साहब? अब तो इतने बड़े नेता बन गए हैं, प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष हैं, सीधे संपर्क प्रधानमंत्री जी से हैं, नड्डा जी से हैं, मुख्यमंत्री से। तो आपके इलाके की छोटी सी समस्या के धनखड़ साहब हल नहीं करवा पाते? क्या बात कर रहे हैं? मुकेश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ। आप मेरे बड़े भाई हो, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हो, आपके मैंने आप लोगों से बहुत सीखा जी। मैं अगर मेरी बात आपको कहीं झूठ लगे तो जो मेरा भाई मेरे को जुर्माना देगा, जो नहीं, हम तो बस ये कह रहे हैं, आप पड़ोसी हो ना एक दूसरे के। जी नहीं, हाँ। मैं आपको एक खुली एक छूट दे रहा हूँ। हाँ। मैं जो मेरा भाई मेरे को सजा देगा, मैंने मुझसे मंजूर है। जी, आप बादली हल्के के सड़क उनकी हालात देखिए। दूसरा, आप धनखड़ साहब से ये पूछो कि बादली क्षेत्र में आप पिछले 5 साल मिनिस्टर रहे और आज बीजेपी के सबसे ताकतवर हो, आप प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री से ताकतवर है। आज बादली हल्के में इन्होंने, मैं कहता हूँ, मैं उनका धन्यवाद किया था, बादली को सब डिवीजन बनाने का काम किया था। 5 साल में धनखड़ साहब ने एक ईंट बादली हल्के की सब डिवीजन के लिए नहीं लगाई। 4 हमारे हॉस्पिटल थे, 50 बेड का हॉस्पिटल की घोषणा करवाई दिल्ली में, धनखड़ साहब ने एक ईंट अगर आज बादली के हॉस्पिटल में लगाई हो, पाटौदा के इसके स्वयं के गांव ढाकला में हॉस्पिटल में एक ईंट लगाई हो, माचरोली की। दूसरा, 2 हमारे पुलिस स्टेशन घोषित हुए थे धनखड़ साहब के टाइम में, बादली का और माचरोली का। अगर आज तक एक ईंट लगवाई हो तो पूछ लो। बादली टू झज्जर रोड पे आप चले जाओ, आपको देख लेंगे हालत क्या है। मतलब ये झूठी बातें, लेकिन ये वाली बातें, ये जो बातें हैं कुलदीप वत्स जी, ये मुझे तो पता नहीं थी, लेकिन अब तो वो इतने बड़े नेता हैं, हरियाणा के भाजपा के अध्यक्ष हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें हरियाणा के अध्यक्ष, मतलब 2-4 ईंटें जो आप बोल रहे नहीं लगा पा रहे, ऐसा तो मैं आपकी बात पे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। तो जनता ही पता नहीं अब आप सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मुझे यकीन नहीं है। मैं तो धनखड़ साहब से ये वाली बात पूछ के रहूंगा जब मिलूंगा। सर, मैं देखिए, धनखड़ साहब और मेरे ही कहने से कुछ नहीं होगा। आप बादली की जनता के, आपके टीवी के चैनल के सर्वे को भिजवाओ और आप उनसे पता करो कि बादली हल्के के किसानों को कितना मुआवजा मिला, कितनी सड़कें टूटी पड़ी है। पिछले धनखड़ साहब की हटकर्मी से मैंने टेंडर छुटवाया, झज्जर टू बादली टू ढांचा बॉर्डर, वो इन्होंने कैंसिल कराया, आज दोबारा फिर छुटवाया। अब मैं कल डिप्टी सीएम से मैंने विधानसभा पूछा, भाई क्या हो रहा, कहेंगे जी आप सब जानते हो। तो सब जानते हो क्या मतलब? धनखड़ साहब को इस इलाके ने इलेक्शन में हरा दिया तो धनखड़ साहब उनका खून निचोड़ेंगे या उनका कोई मतलब उनका बल निकालेंगे? थोड़ा सा मेरे को विस्तार से समझाना। ये ये आखिरी, एक मिनट कुलदीप जी जल्दबाजी नहीं करते, अपने पास अच्छा समय, आराम से बात करते हैं। आपकी और मेरी बात पहली बार ही हो रही है आज, है ना? और ये जो आप बोल रहे कि दुष्यंत चौटाला जी से आपने पूछा कि जो बादली हल्के का विकास है वो नहीं हो रहा, और उन्होंने कहा आप सब जानते हो, इसके मायने क्या निकाले आपने? इसके मायने बता दिया कि भाई इलेक्शन बादली की जनता ने हराया तो लोगों का जितना नुकसान हो सके, कि धनखड़ साहब ये चाहते हैं कि भाई जितना नुकसान हो मैं करूं। आप मुकेश जी 2-3 चीजें हैं जी। आप एक छोटा सा काम है, झज्जर टू बादली रोड, हाँ। सड़क जी।
पिछले 3-4 साल ये निकल गए, 3 साल 5 साल हो गए, हमारी जनता की लोगों की चीख सुनो आप जाके। आप मेरे को जुर्माना, मैं कह रहा हूँ आप अगर ये मेरी बात झूठी निकली तो मैं राजनीतिक छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर